हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। साइंस टेक के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि विभिन्न विटामिन्स के जो रासायनिक नाम हैं या उनके जो असली नाम हैं वो कौन कौन से हैं और उनको आप एक सरल ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं जिससे एग्ज़ाम में आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मेरी ट्रिक से होगा क्या कि जो 4 ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में दिखेंगे उन 4 में से एक शब्द आपको ज़रूर क्लिक कर जाएगा जो आपकी ट्रिक से संबंधित होगा, जिससे आपका कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। जनरली जो 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होती है वो मेरी ट्रिक से दूर हो जाएगी। ट्रिक बहुत ही सिंपल है, उन्हें ट्रिक रजिस्टर में लिख लीजिएगा। अगर आपको ट्रिक की PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ले लीजिएगा, और अगर इसी तरह की मेरी अन्य ट्रिकों को आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके भी आप देख सकते हैं और आगे आने वाली ट्रिकों को आप मिस ना करें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं। विटामिन के मैंने 2 ग्रुप बनाए हुए हैं। 5 विटामिन ये हैं A, C, D, E के, और विटामिन B के जो प्रकार हैं उनको मैंने यहाँ लिखा हुआ है। आइए अब इनको ट्रिक के माध्यम से पढ़ना शुरू करते हैं। पहले विटामिन B की सभी ट्रिक को हम समझते हैं। देखिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियोसिन या निकोटिनेमाइड, 2 नाम दिए जाते हैं। विटामिन B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहा जाता है। विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन कहा जाता है। विटामिन B7 को बायोटीन कहा जाता है। विटामिन B11 फोलिक अम्ल, और विटामिन B12 साइनोकाबालामिन। इस तरह से नाम है। ये नाम पर्याप्त कठिन है, इसलिए आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन हो सकती है। उसी के लिए मैंने सरल सरल ट्रिक बनाई हुई है जिससे आपको संपूर्ण विटामिन B के नाम याद हो जाएंगे। जैसे कि अब समझिए, ट्रिक है 12 कबीलों के सरदार 11 फलों को 7 बाल्टी में भरकर थायमीन देवी के एक मंदिर में चढ़ाने गए। अभी इस ट्रिक की लाइन को समझते हैं। 12 कबीले, विटामिन 12 और साइनोकाबालामिन का जो कबाला है, यहाँ से आपको 12 कबीले का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इस तरह 12 कबीलों से आपको विटामिन B12 का नाम साइनोकाबालामिन, जो ऑप्शन में आपको लिखा मिलेगा साइनोकाबालामिन, उसका कबाला आपको कबीलों से क्लिक कर जाएगा और आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। अगला शब्द है 11 फलों को, तो विटामिन B11 का नाम है फोलिक अम्ल। 7 बाल्टी में भरकर, 7 का नाम है बायोटीन। बाल्टी से बायोटीन आपको याद आ जाएगा, या टीन की बाल्टी, कुछ भी आप अपने मन से भी ट्रिक में थोड़ा चेंज कर सकते हैं। थायमीन देवी के एक मंदिर, तो B1 है थायमीन। थायमीन देवी के एक मंदिर है, थायमीन देवी का मंदिर एक ही है। इस तरह से इन 4 B1 को आप इस एक लाइन से ही समझ लेंगे। 12 कबीलों के सरदार 11 फलों को 7 बाल्टी में भरकर थायमीन देवी के एक मंदिर में चढ़ाने गए। उनमें 5 ने पैंट पहनी हुई थी। B5 है पेंटोथेनिक एसिड। 5 का मतलब पेंटा भी होता है, जैसे पंचभुज को पेंटागॉन कहा जाता है। तो आपको ये तो सीधे याद भी हो सकता है, पर अगर आपको ट्रिक से समझना है तो 5 ने पैंट पहनी हुई थी, यहाँ से आपको पेंटाथोनिक एसिड याद हो जाएगा। 6 पुजारी औरतें पायल पहनकर उन्हें प्रसाद देने आईं। 6 पायल, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, यहाँ से आपको विटामिन B6 याद हो जाएगा। 6 पुजारी औरतें पायल पहनकर उन्हें प्रसाद देने आईं। प्रसाद में क्या दिया गया? 3 तंबाकू की नई पुड़िया। देखिए, तंबाकू में निकोटिन होता है, ये बात आप कई बार देख चुके होंगे, अपने आपको याद भी होना चाहिए ये चीज़। तो 3 निकोटिन की पुड़िया दी गई हैं, 3 निकोटिनेमाइड। नई पुड़िया है, वहाँ से नियोसिन भी आएगा, याद आपको। तो विटामिन B3 के लिए 3 तंबाकू की नई पुड़िया से आपको ये B3 याद हो जाएगा। 2 राई के फ्लेवर वाले लड्डू। B2 बचा है अब केवल ना, तो 2 B2 राई का फ्लेवर, राइबोफ्लेविन। इस तरह से आपको राई के फ्लेवर से विटामिन B2 भी याद हो जाएगा। इस तरह इस पूरी ट्रिक के माध्यम से आपको विटामिन B1 से लेकर B12 तक के सारे विटामिन याद हो जाएंगे। 12 कबीलों के सरदार 11 फलों को 7 बाल्टी में भरकर थायमीन देवी के मंदिर में चढ़ाने गए। 5 ने पैंट पहनी थी। 6 पुजारी औरतें पायल पहनकर उन्हें प्रसाद देने आईं।
प्रसाद में 3 तंबाकू निकोटीन की नई पुड़िया और 2 राई के फ्लेवर वाले लड्डू दिए गए। इस तरह से आपको ये सब याद हो जाएगा। एक बार इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से, आपको सभी याद हो जाएगा। आइए अब पढ़ते हैं अगली बात को। 5 विटामिन। विटामिन ए का नाम होता है रेटिनॉल, विटामिन सी का नाम होता है स्कारबिक अम्ल, डी का नाम होता है कैल्सीफेरॉल, ई का नाम होता है टोकोफेरॉल और के का नाम होता है फिलोक्विनोन। इस तरह इन 5 विटामिनों के लिए जो ट्रिक मैंने बनाई है अब वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। आइए अब उससे भी समझना शुरू करते हैं। 5 दोस्तों ने घूमने का प्लान बनाया है। सी ने कार्बन होटल में ऐश करने का सुझाव दिया है। तो सी क्या है? एस्कॉर्बिक। कार्बन से कॉर्बिक, ऐश से ऐश। आपको दोनों सी शब्दों से कोई भी एक शब्द भी याद रह गया तो आपको ऑप्शन में एस्कॉर्बिक अम्ल चमक जाएगा। तो सी ने कार्बन होटल में ऐश करने का सुझाव दिया है, तो सी विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा। ई ने टोका है, तो ई होता है टोकोफेरॉल। यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा, जिससे आप एग्ज़ाम में जब देखेंगे तो आपको वो शब्द चमक जाएगा। ए को वहाँ के रेट ज़्यादा लग रहे हैं, तो ए है रेटिनॉल। यहाँ से आपको ए को वहाँ के रेट ज़्यादा लग रहे हैं, इसे विटामिन ए जो रेटिनॉल है वो याद हो जाएगा। डी ने कहा कि चिंता मत करो, मैं हमेशा कैश के साथ सफ़र करता हूँ। डी ने कहा है कि मैं हमेशा कैश के साथ सफ़र करता हूँ। कैल्सीफेरॉल, कैश के साथ सफ़र। सफ़र से आपको सी फेरॉल याद आ सकता है, सीफेरो। कैश से आपको कैल्सी याद आ सकता है। इस तरह से इन 2 शब्दों में से एक भी शब्द आपको चमक जाएगा तो आप एग्ज़ाम में उन 4 ऑप्शंस में कैल्सीफेरॉल को दिमाग में लगा लेंगे। डी ने कहा मैं हमेशा कैश के साथ सफ़र करता हूँ। आखिरी बचा के का रिजर्वेशन फेल हो रहा है, तो फिलोक्विनोन का फिलो आपको फेल से याद आ जाएगा। बुकिंग में के का तो रिजर्वेशन ही फेल हो गया, तो विटामिन के फिलोक्विनोन आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। अब आप दिमाग में लगाइए ना आपने, अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हों, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल, 4 ऑप्शन दिए हों आपको, तो आपको दिमाग में आएगा ना एक ही रेट ज़्यादा लग रही थी, तो रेट से रेटिनॉल याद आएगा और आप आंसर लगा के चले जाएंगे। इस तरह से सरल ट्रिक के माध्यम से आप याद कर लेंगे। मेरी सभी ट्रिकें इसी प्रकार से मैं बनाता हूँ। प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे सपोर्ट मिले। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।